बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जो आपके चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास की बायोलॉजी का, तो उसका जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है जो एक और टॉपिक है ऑस्मोसिस, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस, जैसा कि हमने डिफ्यूजन पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को पढ़ा था कि बास मॉलिक्यूल जो है वो चार्ज की वजह से या साइज की वजह से जो इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकते थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, तो वो जो है खास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से डिफ्यूज करते हैं। तो आज जो हम ऑस्मोसिस पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, असल में है ये भी मॉलिक्यूल्स जो हैं, खास तौर पर ये जो ऑस्मोसिस है ये सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी जो है मूवमेंट है और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन है। चूंकि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके जरिए जो है ये मूवमेंट है सॉल्वेंट की। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर की, तो एक चीज जो होती है, आपने तीन चीजें पढ़ी हैं, सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट्स। इसको थोड़ा सा देख लें। जैसा कि अगर हम ये एक बीकर है, इसमें ये वाटर है और इसमें मैं कुछ साल्ट डाल रहा हूं, साल्ट। तो ये जो साल्ट है ये अब जो है ये साल्ट असल में जो है ये क्या है, ये सोल्यूट है, और ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है। ये डिजॉल्व हो जाएगा। एक चीज जो यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज को डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता हो, जैसा कि वाटर जो है ये सारा साल्ट जो है ये इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो इसका मिक्सचर बन गया है, ये असल में ये सॉल्यूशन है। तो ये जो ऑस्मोसिस है असल में ये क्या है, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी क्या है, ये भी डिफ्यूजन है। किसकी डिफ्यूजन है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की डिफ्यूजन है और किसके जरिए? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए सॉल्वेंट की डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन का पता है आपको कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर भी जो एक सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उनकी ये डिफ्यूजन है। मतलब सॉल्वेंट हमेशा जाएंगे कहां से? हायर कंसंट्रेशन से जाएंगे। किसकी तरफ? हमेशा लोअर की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन की जो है वो जो एक सॉल्यूशन है आपका, जो उसकी हम पहले तीन टाइप्स को देखते हैं कि किस किस्म के सॉल्यूशन हो सकते हैं, और ये कंट्रोल होते हैं सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन पर, यानी रिलेटिव जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो है इसकी वजह से ये कंट्रोल होते हैं। कैसे कंट्रोल होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। तो देखें कि हमने ये पहले पढ़ा है कि ये जो आपकी ऑस्मोसिस है इट इज द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने ये बोर्ड पर देखें, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन किसका है? वाटर और साल्ट है। तो साल्ट इसमें डिसॉल्व है तो वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की ये डिफ्यूजन है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द वाटर ऑन द बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। चूंकि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की, तो इसको कंट्रोल रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स जो है इसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो बोथ साइड जो है मेम्ब्रेन की दोनों तरफ जो है वो इस पर मुनहसर है कि वो जो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर हम देखें जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्यूट्स की मिकदार पर अगर हम उसको तकसीम करें तो तीन किस्म के सॉल्यूशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं यहां पर मैं लिख रहा हूं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब इनको हम देखते हैं
वन बाई वन करके। इस चीज को पहले समझ लें, फिर आपको ऑस्मोसिस की जो है एग्जांपल बता रहा हूं कैसे मूवमेंट हो रही है, इसको जरा समझ लें। फिर जब हम इसको अच्छी तरह समझ लेंगे कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जैसे कि हम देखें, अगर ये एक बीकर है, इसमें ये वाटर है और इसमें जो है मैंने साल्ट भी डाला हुआ है काफी मिकदार में। फिर ये एक और बीकर मैंने लिया है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें भी कुछ जो है साल्ट मैंने डाला हुआ है। अब इसमें एक सेल को मैंने रखा है, इसमें भी वाटर और साल्ट है। अब इसमें भी मैंने एक सेल को रखा है, इसमें भी वाटर और साल्ट है। और एक और मैं यहाँ पर बीकर बना रहा हूँ, इसमें भी वाटर है और कुछ जो है वो साल्ट है। यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेल बना रहा हूँ। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी सॉल्यूशन को उसकी जो अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार पर जो है कंट्रोल कर रही है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर डिफ्यूजन के प्रोसेस में। तो एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है साल्ट जो है उसकी सॉल्यूट्स जो है वो लेस अमाउंट में मौजूद हो, यानी जो ज्यादा गाढ़ा ना हो, ज्यादा थिक ना हो, यानी थिन किस्म का सॉल्यूशन हो, उसमें जो वाटर जो है वो ज्यादा हो और जो उसके अंदर सॉल्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर साल्ट की बात करूं तो वो क्या है, सॉल्यूट्स जो है वो बहुत कम मिकदार में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है वो गाढ़ा है, उसमें जो है वाटर के अंदर ज्यादा साल्ट है, ज्यादा थिक सॉल्यूशन है, ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, तो वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हम अब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में हमने इन चीजों को मद्देनजर तो कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। ये आपके सामने मैंने एक बीकर लिया है, इसमें जो है मैंने ये जो है ये सॉल्यूशन जो यहाँ पर है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वाटर के अंदर, तो ये वाटर है यहाँ तक, तो ये जो सॉल्यूशन है ये बीकर के अंदर, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सेल के अंदर जो है सॉल्यूशन जो है वो है, इसमें साल्ट जो है सॉल्यूट्स जो है वो लेस है, वो क्या है, लेस है, और वाटर ज्यादा है, सॉल्वेंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, मतलब वाटर यहां पर क्या है, ज्यादा। तो ये सॉल्यूशन जो है, अब इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो साल्ट है वो कम है और जो वाटर है, सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूट्स कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जो बीकर में है उसमें हमने देखा, उसमें साल्ट जो है, सॉल्यूट्स यहाँ पर अगर देखें तो जो चीज डिजॉल्व होती है वो सॉल्यूट्स लाती है। यहाँ पर अगर साल्ट को देखें तो वो ज्यादा है और वाटर पे है और मतलब गाढ़ा हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और अगर हम कंपेयर करें सेल के अंदर, ये सेल है, इसके अंदर के सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ, तो सेल के अंदर वाला इसके मुकाबले में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जबकि ये बीकर वाला हाइपरटोनिक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल, जो उसमें सॉल्यूट्स जो है वो कम है। अब हम इसको समझते हैं, इसकी ऑस्मोसिस की एग्जांपल को समझते हैं। हमें पता चल गया कि ये सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है वो सॉल्यूट्स की मिकदार पर, ऑस्मोसिस का सारा इन्हिसार सॉल्यूट्स की मिकदार पर है कि आया अगर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, और सेल के बाहर कौन सा है। अगर दोनों तरफ जो है ऐसा सॉल्यूशन, ये हमने एक और चीज की थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी जो एक सॉल्यूशन जो है सेल के बाहर, इसमें जो साल्ट और वाटर है वो भी बराबर है, इतना ही है जितना कि सेल के अंदर जो है उसकी मिकदार है साल्ट और सॉल्यूट्स की, यानी साल्ट जो है, फॉर एग्जांपल साल्ट को यहाँ पर एज ए सॉल्यूट्स बोल रहा हूँ, तो सॉल्वेंट जो है और सॉल्यूट्स जो है वो बराबर हैं,
और बाहर भी जो है इतना ही गाढ़ा है जितना के अंदर है, या बाहर भी इतना ही पतला है, इतने थिन है जितना के अंदर है सॉल्यूशन, दोनों तरफ बराबर है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें यानी जो आपके जो सॉल्यूट्स है वो बराबर हैं अक्रॉस दोनों तरफ सेल के दोनों तरफ, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम ऑस्मोसिस को समझते हैं कि कैसे उसकी मूवमेंट होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि वाटर जो है या सॉल्वेंट जो है वो हमेशा हाइपोटोनिक जो है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है उससे मूव करते हैं हाइपरटोनिक की तरफ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है उससे मूव करते हैं किसकी तरफ? हाइपरटोनिक की तरफ। तो हाइपरटोनिक आपको पता है वो गाढ़ा नहीं होता, थिन सॉल्यूशन होता है, उसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम होती है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार ज्यादा होती है और वो थिक होता है, डेंस होता है। तो अगर हम देखें यहां पर एक जो सेल है उसको देखें को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब एक ये बीकर है, फॉर एग्जांपल ये बीकर है और इसमें जो है ये एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब है उसमें सॉल्यूट्स इतनी मिकदार में नहीं है। तो इसके अंदर हमने ये यहां पर एक सेल को रखा है, इसके अंदर एक सेल को रखा है और सेल जो था उसको अगर हमने इसमें रखा तो उसमें सॉल्यूट्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन था वो क्या था? हाइपरटोनिक था। तो वाटर फिर क्या होगा? वाटर हमेशा से डिफ्यूज करेगा इस बीकर से सेल की तरफ। क्यों? कि हमने पढ़ लिया कि जो डिफ्यूजन होती है, जो ऑस्मोसिस है, ये हमेशा किसकी डिफ्यूजन है? सॉल्वेंट की डिफ्यूजन है, और वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम यहां पर बीकर को इस सॉल्यूशन में रखें जो कि हाइपरटोनिक है, तो हमेशा जो आपका वाटर है वो आपका बीकर में से सेल के अंदर आएगा, और इस तरह जो आपका एनिमल सेल है वो क्या हो जाएगा? वो सही यानी फूल जाएगा, या क्या हो जाएगा? या रफ्चर हो जाएगा, या लाइस भी कहते हैं, ये फट जाएगा। सॉल्यूशन जाकर ये फट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी जाता जाएगा, अंदर चला जाएगा ज्यादा, और किस वजह से? कि अंदर जो है वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था और बाहर जो था हाइपोटोनिक था। तो ये एक कुदरती अमल है कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर, और हमेशा किस तरह? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो मूव करता है जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो। तो ये एनिमल सेल या रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, तहलील हो जाएगा, या जो है ये सही तरह जो है वो फूल जाएगा, सख्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसके इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती, इसलिए ज्यादा जो है वो अगर ज्यादा चला गया इसके अंदर सॉल्यूशन तो ये फट जाएगा। लेकिन अगर प्लांट सेल जो है वो उसके अंदर हमने रखे है ऐसी हालत में, तो यहां पर देखें ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, यही सिचुएशन में बता रहा हूं जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है। तो ये एक प्लांट सेल में इसके अंदर रख रहा हूं, तो व्हाट मूव करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर जो है हाइपोटोनिक है। तो प्लांट सेल जो है वो टर्गेड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, और सही जो है वो टर्गर हालत में होगा, सख्त अकड़ जाएगा ये। और ये प्लांट सेल जब इस हालत में वो नॉर्मल हालत में होते हैं, ये बस नहीं करता, ये फटता नहीं है, ये रप्चर नहीं होता, क्यों? कि इसके इर्द गिर्द जो है वो सेल वाल होती है जो इस सेल को फटनी नहीं, ये मजबूत होती है। तो दूसरी कंडीशन ऑस्मोसिस की मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरी कंडीशन में यहां पर मैं एक बीकर बना रहा हूं, यहां पर भी एक बीकर बना रहा हूं। तो एक सेल जो है ये एक जो है यानी सॉल्यूशन है, और ये यहां पर मैं एक एनिमल सेल रख रहा हूं इसलिए। तो ये दोनों तरफ जो है ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार बराबर है, यहां पर भी इतनी ही है जितनी के सेल के अंदर है, सॉल्यूट्स की मिकदार
बोथ साइड जो है वो क्या है, बराबर है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी। देखें सेल मेम्ब्रेन से अंदर ये आपका सेल आ गया, इसके अंदर भी उतना ही गाढ़ा सॉल्यूशन है या उतना ही पतला है जितना कि ये बीकर में है। यानी दोनों तरफ जो है वो सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट्स की मिकदार बराबर है। तो इस हालत को इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं और इस सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि रेट ऑफ ऑस्मोसिस जो होगी इसमें जो है आउटवर्ड और जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी इनवर्ड जो है रेट ऑफ ऑस्मोसिस टू इनवर्ड। यानी सेल के जो है ये जो आपका मैंने अभी आपके सामने जो ये बीकर में देखें ये सोल्यूट और जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें भी उतना ही है और जो बीकर में है वो उसमें भी है। तो इसमें जो है जो आपका जो यानी ये ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ सेल। देखें ये आपका जो सॉल्यूशन है उसमें भी जो सॉल्यूट्स जो हैं वो भी इक्वल हैं इसके जो आपके बीकर में मैंने रखे हुए। तो इस तरह जो है इसमें जो प्लांट सेल है उसका साइज तो जो है फ्लैश होगा, ढीला होगा, क्योंकि प्लांट सेल तो तब जो है टर्गेट होता है, तब नॉर्मल होता है जब वो टर्गर हालत में हो, यानी वो टारगेट हो जाए। लेकिन एनिमल सेल जो है ये एनिमल सेल जो है ये नॉर्मल हालत में रहेगा, ये इसकी शेप सही रहेगी। जबकि जो आपका प्लांट सेल जो है ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये प्लांट सेल यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो प्लांट सेल जो है ये फ्लैश रहेगा, ये थोड़ा ढीला रहेगा। क्यों कि इसमें जो ये बोथ साइड में है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, बोथ साइड सॉल्यूशन के अंदर जो आपका सोल्यूट है उसकी मिकदार बराबर है, तो ये फ्लैश थोड़ा ढीला रहेगा। जबकि जो एनिमल सेल है ये सही नॉर्मल हालत में रहेगा, क्यों ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है। तो ये तो था आपका यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस। अब तीसरी जो है आप देखते हैं तीसरी कंडीशन जो है जिसमें अगर हम सॉल्यूशन को रखें आपका जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो बीकर में और सेल के अंदर हो हाइपोटोनिक, तो फिर क्या होता है इसको देखते हैं। तो फिर यहां पर मैं आपके सामने ये दो बीकर बना रहा हूं और इसमें जो मैं ये देखें ये सॉल्यूशन है और यहां पर भी ये सॉल्यूशन है। अब इस बीकर के अंदर मैं रख रहा हूं एनिमल सेल को और इस के अंदर रख रहा हूं प्लांट सेल को। तो यहां पर देखें ये जो अंदर सॉल्यूशन है इसमें सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट्स बहुत कम है, यानी बहुत कम है इसके अंदर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसका मुकाबले में यहां पर देखें अगर तो सोल्यूट्स जो है वो सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज्यादा है, ये थिक सॉल्यूशन है, बहुत गाढ़ा है। क्यों गाढ़ा है ये? क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट्स हैं उनकी मिकदार बहुत ज्यादा है। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तीसरी कंडीशन है ऑस्मोसिस की। तो जब हम सेल के आस जो है कोई भी सेल होगा, ये तो एक एग्जांपल है, अगर सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक और सेल के अंदर होगा हाइपोटोनिक। तो फिर देखें हमने पहले भी पढ़ा है कि मूवमेंट होती है जो सॉल्वेंट है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी वाटर है वो बाहर आ जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। इसी तरह यहां पर भी ऐसी होगा कि पहले वेक्यूल से पानी बाहर निकलेगा, ये जो सेंट्रल वेक्यूल है इससे बाहर निकलेगा, फिर साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा, सारा पानी जो है वो सारा सॉल्वेंट जो है वो सेल से बाहर आ जाएगा और सेल जो है वो फ्लैश ढीला पड़ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। और प्लांट सेल की इस हालत को जो है जब प्लांट सेल के अंदर सेल से पानी निकल जाता है तो उसको कहते हैं विल्टिंग स्टेट, यानी मुरझा जाता है। तो ये तीसरी हालत थी कि जब सेल के जो है ऐसा सेल जिसके
सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर जो है वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो और सॉल्यूशन सेल के इनसाइड जो है वो हाइपरटोनिक हो, तो सेल के अंदर से सारा सॉल्वेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए डिफ्यूज होकर सेल से बाहर आ जाएगा और सेल जो है वो फ्लैश डीले हो जाएंगे और प्लांट सेल जो है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी इस तरह श्रिंक सुकड़ जाएगा और ढीला पड़ जाएगा। तो इस हालत को कहते हैं विल्टिंग, इस स्टेट को विल्टिंग कहते हैं। तो एक चीज है जो देखें, हमने पहले पढ़ा था कि जब हम सेल को रखते हैं, सेल के बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल के अंदर हाइपरटोनिक हो, तो प्लांट सेल जो है वो टर्जिड हालत में चला जाता है। तो आइए देखते हैं टर्गर क्या है। और फिर इसी तरह यानी सेल जो है उसके अंदर से पानी ढीला पड़ जाता है, निकल जाता है, तो फ्लैश हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, तो उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है टर्गर और प्लाज्मोलिसिस। तो अब इन दो टर्म्स को देखते हैं, टर्गर और प्लाज्मोलिसिस को। टर्गर, तो टर्गर क्या है? व्हेन अ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय वाटर, और कैसा वाटर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट्स की मिकदार है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सेल, जिसके अंदर जो सॉल्यूट्स है उनकी मिकदार बहुत ज्यादा है, और जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार बहुत ज्यादा हो, आपको पता है कि उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा? द वाटर मूव्स इनटू सेल, पानी फिर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं आपके सामने ये डायग्राम बना रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर जो है ये एक प्लांट सेल है, इसमें ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका वैक्यूल है। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक, और बाहर जो है ये जो सराउंड की इसके सराउंडिंग में वाक़या है वो है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब जिसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम है और जो सेल के अंदर है उसमें सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा है, अंदर गाढ़ा है, बाहर का पतला है। तो फिर क्या होगा? वाटर मूव्स इनटू सेल बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का ये कुदरती फिनोमेनन है कि वाटर जो है हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाता है। तो फिर क्या होगा? द वैक्यूल इन साइज, वैक्यूल में पानी जब जाएगा तो वो उसका साइज बढ़ता जाएगा, एंड पुश द सेल कंटेंट अगेंस्ट सेल वॉल। फिर जितने भी सेल ये साइज में बढ़ता जाएगा, इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि इसके अंदर वाटर जा रहा है, तो ये पुश करेगा जितने भी सेल कंटेंट है साइटोप्लाज्म को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल की तरफ। तो फिर क्या होगा? दिस प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर। ये प्रेशर जो आपका वैक्यूल साइज में बड़ा हो गया, इस पर प्रेशर डाला आपके साइटोप्लाज्म पर प्रेशर पड़ा तो वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पर प्रेशर पड़ा, तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल वॉल जो है वो टर्गर होती है, वो टर्जिड होती है। तो इसकी ये टर्जिडिटी, जिसकी ये सख्ती जो है इस हालत को, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से हुई है, और कौन सा प्रेशर? जो कि ऑस्मोसिस की वजह से जो आपके साइटोप्लाज्म में डाला है आपके सेल वॉल पर, तो इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस हालत को कहते हैं टर्गर। यानी एक और ये जो टर्जिड पोजीशन होती है, टर्जिड कंडीशन, इसमें जो आपके जो यंग स्टेम होती है वो इरेक्ट रहती है। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एक तो इसका ये फायदा है कि ये मदद दे रहा है मेंटेनिंग शेप ऑफ प्लांट, इसका एक तो ये फायदा है कि एक शेप जो होती है, एक मखसूस शेप लीफ की देखें, यंग स्टेम की देखें तो उसमें जो है मखसूस शेप है वो इसकी वजह से मेंटेन होती है, क्योंकि प्लांट जो है वो टर्जिड हालत में सही इरेक्ट रहता है, सीधा रहता है, उसके अंदर तनाव होता है, उस वजह से उसकी एक मखसूस शेप होती है। दूसरा, ये सपोर्ट देता है, खास पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो खास तौर पर यंग स्टेम जो होती है उनमें जो नन्ही स्टेम होती है, देखें अगर हम जो है थूम लगाया हुआ है या प्याज लगाए हुए हैं तो वो इरेक्ट इस तरह खड़ी है उसकी, जो हालांकि वो उसमें बिल्कुल वुडी स्टेम नहीं है, लेकिन वो किस वजह से खड़ी है? वो टर्गर प्रेशर की वजह से, वो टर्गर हालत की वजह से वो क्या है, वो इरेक्ट है। तो ये स्ट्रेच और सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है खास तौर पर यंग स्टेम को। तो ये भी किस वजह से होती है? टर्गर पोजीशन की वजह, टर्गर हालत की वजह से होती है। तो इसी वजह से देखें अगर जरा भी पानी कम हो जाए तो क्या होगा? फिर पानी अगर खत्म हो जाए मुरझा जाता है, और वो जो यंग स्टेम होती है, कोई भी प्लांट देखेगा तो वो क्या हो जाता है, हाफ से तरफ मुड़ जाती है, वो इरेक्ट नहीं रहती, मुरझा जाती है, बिल्कुल इस तरह गिर जाती है। ये देखें ये मुरझा जाते हैं, तो इस हालत को कहते हैं विल्टिंग।
और ये किस वजह से हुआ कि प्लांट्स जो था जो उसमें से सारा जो सॉल्यूशन था वो अंदर उसके हाइपोटोनिक था, लेकिन उसको प्लांट्स को जो उसके सराउंडिंग जो था उसमें तो हाइपरटोनिक था, तो पानी सेलर से निकल कर बाहर आ गया, तो प्लांट्स की हालत कहते हैं विल्टिंग स्टेट। और ये आगे हम प्लाज्मा में डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल ये दूसरा जो है सपोर्ट प्रोवाइड टू यंग स्टेम, ये खास तौर पर यंग स्टेम को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तीसरा अगर हम देखें इसका जो इंपॉर्टेंस है टर्गर की, तो तीसरी इसमें देखें तो ये हेल्प करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और चौथा इसको देखें, चौथी इसकी इंपॉर्टेंस टर्गर की, तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर देखें दिन के वक्त ओपन होते हैं, नाइट को बंद हो जाते हैं, तो यह भी किस वजह से होता है, दिस इज आल्सो ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ सेपल सेल। सेपल सेल, जो सेपल होते हैं फ्लावर के, उनके सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर होते हैं वो चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से वो नाइट को बंद हो जाते हैं और दिन के वक्त वो ओपन रहते हैं। तो ये तो था सारे का सारा जो इंपॉर्टेंस थी टर्गर की, और टर्गर क्या है ये आपके सामने है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मोलाइसिस को। तो असल में जो आपका प्लाज्मोलाइसिस जो है ये अपोजिट है इसी के, जो आपका प्लाज्मोलाइसिस है हम इसको डिस्कस करते हैं, ये अपोजिट है आपके ये टर्गर के। कैसे, यहां पर मैं ये ड्रा कर रहा हूं, एक बीकर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, तो इसको इसमें जो सॉल्यूशन है ये असल में है हाइपरटोनिक। हम अब इससे अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो आपके सोल्यूट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वाटर सॉल्वेंट्स ज्यादा होते हैं, सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं और जो है गाढ़ होते हैं, सही थिक होते हैं, और सॉल्वेंट जो है वो कम होता है। तो इसके मुकाबले में सेल के अंदर भी है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि है हाइपोटोनिक, यानी इसमें सोल्यूट्स जो है वो कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ये थिन सॉल्यूशन है, थिन है, पतला है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग सॉल्यूशन। सराउंडिंग के मुकाबले में अंदर जो है वो पतला थिन सॉल्यूशन है, तो फिर क्या होगा, वाटर जो है वो मूव्स करेगा, पहले वैक्यूम से फिर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म से सेल जो है वाल के जरिए बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर, तो अब सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। तो इस हालत को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, यानी सेल जब इस तरह ढीला फ्लैश हो जाए तो सेल जो है इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और इस जो है सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। तो इस ये जो सेल जो है ये श्रिंक कर गया है, यानी इसको आप प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। तो इस सेल को अगर हम दोबारा किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जो कि सेल के सराउंडिंग में जो है वो हाइपोटोनिक होगा, और तो सेल दोबारा इसके जो है उस प्रोसेस के लिए वाटर इसके अंदर चला जाएगा, और फिर जो है सेल के अंदर जो है वो पोजीशन जो है वो टर्गर स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक टर्गर स्टेट में है, यानी उसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, उसको हमने ऐसे सॉल्यूशन में रख लिया जो हाइपोटोनिक था, तो उससे सारे का सारा सॉल्वेंट मूव करेगा सेल से बाहर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन के जरिए, तो फिर सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और सेल की इस स्टेट को, इस हालत को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और जो सेल जो है सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये सेल ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये ढीला पड़ गया। तो ये तो स्टूडेंट सारे का सारा था ऑस्मोसिस, और उसके हमने 3 स्टेट भी पढ़ी कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो सेल के अंदर तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक हो फिर क्या होगा, आइसोटोनिक सेल के अंदर भी ऐसा ही है, बाहर भी ऐसा ही है, तो फिर क्या होते हैं। उसके बाद हमने उसकी हालत को देखा, टर्गर हालत में क्या होता है, टर्गर जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फायदे क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है प्लांट्स के लिए। फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।